आपकी संतान का कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, क्या बनेगी वो बड़ी होकर? ऐसी जिज्ञासा हर एक माँ बाप के मन में होती है। तो आज इसी का निराकरण करने जा रही हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी संतान का भविष्य कैसा होगा। उज्जवल ही होगा, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन विकट परिस्थिति भी होगी तो उसको उभरने के रास्ते भी आप मुझसे पूछ सकते हैं परामर्श लेकर। और संतान का भविष्य उज्जवल ही होगा, ऐसी मैं आपको शुभकामना देती हूँ। लेकिन यदि कोई दिक्कत है तो मुझसे परामर्श आप ले लीजिए। और क्या रहेगा रोजगार क्षेत्र के, क्या रहेगा उनका कर्म क्षेत्र, आइए ग्रहों के आधार पर जानते हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे के जन्म लेने के साथ ही तय हो जाता है कि इसको क्या बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनाना है। और ये जिज्ञासाएं हर घर में होती है, हर घर में ये इस तरह की चर्चा होती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह का नेचर हर पेरेंट्स का होता है कि बच्चे को बड़े होकर क्या बनाना है। लेकिन बच्चा बड़ा होकर आपके मतलब बनाने से नहीं बनेगा। वो उसको जो बनना होगा, उसके नसीब में जो लिखा होगा वही वो बनेगा और वही बन के रहेगा, ये तो तय है। पूत के लखन पालने में ही दिख जाते हैं। जो वो बड़ा होकर बनना चाहता है या बड़ा होकर बनेगा, उसकी हल्की फुल्की झलक उसकी बाल्यावस्था की हरकतें बता देती हैं। लेकिन ग्रहों की चाल से भी इनकार नहीं कर सकते। और ग्रहों की क्या चाल है, ग्रह दशा क्या चल रही है या ग्रह किस कंडीशन में है, उसके आधार पर विश्लेषण करते हैं। लग्न के आधार पर 10वें घर की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली का 10वां घर रोजगार के लिए देखा जाता है, नौकरी व्यवसाय के लिए देखा जाता है। 10वां घर अगर मजबूत है तो बच्चा बहुत सफल होगा ज़िंदगी में और परिवार के नाम को रोशन करने वाला होगा। 10वां घर कमज़ोर है तो उसके उपाय करके आप उस स्थिति को पा सकते हैं जो आप बच्चे के लिए देखना चाहते हैं। दशम से दशम घर भाव से भाव की गणना की जाती है, इसलिए 7वां घर बहुत महत्व का है। 7वां घर स्पाउस का भी है, लेकिन कर्म क्षेत्र का भी 7वां घर ही देखा जाता है। मतलब भाव से भाव, दशम से दशम भाव को भी विशेष रूप से देखना चाहिए। इसके अलावा जन्म कुंडली का दशमांश चार्ट भी देखना चाहिए रोजगार के लिए। ये मैंने बेसिक जानकारी दी। आइए जानते हैं आपके बच्चों की कुंडली कैसी है और उनकी कुंडली में क्या ग्रह योग है। 10वें घर का मालिक अगर शनि हो तो रोजगार उत्तम रहता है। लोह लक्कड़ के व्यापार से लाभ होता है, सरकारी नौकरी भी लग जाती है ऐसे मनुष्य की। तेल का व्यवसाय भी फलीभूत होता है, फैक्ट्री भी वो लगा सकता है। छोटे स्तर पे बोलें तो तेल निकालने की मशीन और बड़े स्तर पे इंडस्ट्री भी लगा सकता है ऑयल की। तो शनि से रिलेटेड काम ये होते हैं। लेकिन शनि कबाड़ी का भी काम करवाता है, तो भगवान ना करे ये काम आपका बच्चा करे, क्योंकि कोई भी पेरेंट पसंद नहीं करता कि उसका बच्चा कबाड़ी वाला बने। लेकिन आपको ग्रह दशा जानने के लिए उसकी कुंडली की विश्लेषण जरूर करवा लेनी चाहिए कि वो भविष्य में आपके नाम को बट्टा तो नहीं लगाएगा, रोशन करेगा कि नहीं। शनि से संबंधित और भी काम हैं जिनकी चर्चा यहाँ नहीं कर रही हूँ। अगर इंडिविजुअल कुंडली आप दिखाएंगे तो मैं बता पाऊँगी आपको कि उनकी कुंडली में किस तरह से योग है, शनि का क्या योग है। शनि बहुत तरह के काम करवाता है और शनि कर्मफल दाता भी कहा गया है। तो शनि को मनाने का प्रयास करना चाहिए। शनि रुष्ट नहीं होना चाहिए, कुपित भी नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य 10वें घर में बैठा है या 10वें घर का स्वामी है, 10वें घर का तो कारक है ही, लेकिन दशम से दशम या सप्तम भाव में सूर्य बैठा है तो सूर्य से संबंधित काम करने में लाभ होता है। राजनीति में माहिर होता है, नेतृत्व क्षमता गजब की होती है, कॉन्फिडेंस गजब का होता है। जिसके 10वें घर में सूर्य हो वो लोकप्रियता को भी प्राप्त करता है। और सूर्य से संबंधित काम है बिजली के काम करना। तो सूर्य से संबंधित काम और भी बहुत से हैं, लेकिन बिजली से संबंधित काम में फ़ायदा होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में फ़ायदा होता है, डॉक्टर भी बन सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मैंने बता दिए। चंद्रमा से संबंधित काम, जल से संबंधित व्यवसाय है, मिनरल वाटर की फैक्ट्री भी डाल सकता है। ये फ्रूट्स जूस सेल कर सकता है, फ्रूट्स जूस का होलसेल का काम कर सकता है, या मिनरल वाटर की तरह ही लिक्विड फॉर्म का काम कर सकता है।
समुद्री यात्राएं भी बहुत करता है ऐसा व्यक्ति। जिसके 10वें घर में चंद्रमा हो उसका भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है। फिशरमैन भी चंद्रमा से रूल्ड होते हैं। अब बात करते हैं मंगल। 10वें घर में मंगल हो या 10वें घर दशमेश मंगल हो, मतलब 10वें घर का मालिक मंगल हो या 7वें घर में मंगल हो, तो आईपीएस ऑफिसर बनने के बहुत अच्छे योग हैं। पुलिस ऑफिसर बनने के योग बहुत अच्छे हैं। ऐसा व्यक्ति अग्नि से संबंधित व्यवसाय करता है, भट्टी लगाता है, होटल बिजनेस खोल सकता है, पटाखों की फैक्ट्री, युद्ध भूमि का मैदान या युद्ध की तैयारी करने वाला, मतलब व्यवस्थापक हो सकता है उस फील्ड का। बुध से संबंधित व्यक्ति हर तरह का व्यवसाय में सफल होता है। प्राय किताबों का व्यवसाय उसको फलीभूत होता है। कमीशन का व्यवसाय वो कर सकता है। गार्डनर मतलब माली भी हो सकता है, गार्डनिंग कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकता है, पोस्ट ऑफिस भी उसके लिए उपयुक्त रहता है। तो कई तरह के व्यवसाय हैं, उसमें सफल हो सकता है। आइए बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति धार्मिक काम कराता है, धर्म से रिलेटेड काम कराता है, धार्मिक प्रवक्ता हो सकता है वो व्यक्ति, कथावाचक हो सकता है, धार्मिक लेक्चरर प्रोफेसर की पदवी प्राप्त कर सकता है, धार्मिक पुस्तकों का व्यवसाय कर सकता है, प्रिंसिपल टीचर भी हो सकता है। शुक्र से संबंधित व्यवसाय की बात करते हैं। शुक्र फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियल में काम करवाता है। शुक्र जिसका अच्छा होता है वो सौंदर्य सज्जा, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम कर सकता है, ब्यूटी पार्लर का काम कर सकता है, परफ्यूम का काम कर सकता है, कॉस्मेटिक का होलसेल का काम कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें उसको सफलता मिल सकती है। तो शनि की तो मैंने बात बताई ही। अब राहु केतु की भी बात कर लेते हैं। राहु व्यक्ति को वो काम करवाता है जिसमें झूठ बोलना पड़े, वो उस काम में सफलता मिलती है। लॉटरी, सट्टा, शेयर बाज़ार, इनमें भी हाथ आजमा सकता है वो व्यक्ति जिसका राहु रूलिंग प्लैनेट है। जोड़ तोड़ में माहिर होता है ऐसा व्यक्ति और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन नैतिकता के दायरे में, और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये चीज़। दंड फंद करने वाला होता है व्यक्ति, लेकिन कायदे से करता है। लेकिन शक की नज़र से ना देखें। जिसका राहु रूलिंग प्लैनेट है उसको शक की नज़र से ना देखें, उस पर विश्वास करना सीखें, क्योंकि ऐसा नहीं है वो हर बार झूठ भी बोलेगा, सच भी बोल सकता है। केतु अचानक से भाग्य वृद्धि करता है, अचानक से ज़िंदगी में करोड़पति या अरबपति बना सकता है, पैसे वाला बना सकता है। और केतु से संबंधित व्यवसाय बहुत सारे हैं। रेंगने वाले कीड़ों का व्यवसाय कर सकता है, कड़वे पदार्थों का व्यवसाय कर सकता है, पताका या झंडे बनाने का व्यवसाय कर सकता है। तो आज मैंने बताया आपको ग्रहों के आधार पर आपकी संतान क्या बनेगी, उसका भविष्य कैसा होगा। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड सी यू।